Hello guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gave opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या होता, प्राइस ने यहाँ पे माइल्ड गैप अप दिया था. ओके, गैप अप ओपनिंग के बाद में फिर प्राइस ने एक शार्प डाउन मूव दिया और डाउन मूव देने के बाद हमारा ये जो रेफरेंस था, विच वाज वेरी क्रिटिकल रेफरेंस, विच वाज ऑलरेडी डिस्कस, वहाँ से सपोर्ट लेके फिर प्राइस अपसाइड गया. ओके, अपसाइड जाने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे वैल्यू बनाई है. ओके, दैट टू अबव दिस वीक हाई बाय क्लियरिंग दिस वीक हाई. यहाँ पे वैल्यू बनाई है. वैल्यू बनाने के बाद फिर से प्राइस ने डाउन मूव दिया एंड यहाँ पे क्लोजर दिया. दैट क्लोजर इज वेल बिलो दिस पर्टिकुलर रेड स्ट्रिप. ओके, ये भी रेड स्ट्रिप, ये भी रेड स्ट्रिप, ये दोनों के डाउन साइड में क्लोजर दिया हुआ है. बट द थिंग इज यहाँ पे नीचे जो है वो बाइंग टेल है. सो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर्स आर एक्टिवेटेड, बायर्स आर नॉट दैट पावरफुल हियर. सो दैट्स वाई हमने प्लान बनाया था कि यहाँ पे अगर सेलिंग आती है तो फिर हम लोग कहाँ से प्लान करेंगे फॉर शॉर्ट्स. पहला तो यहाँ पे अगर ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, तो फिर हम लोग देखेंगे अपसाइड जाते वक्त यहाँ पे हमें अगर ऊपर साइड से लिमिट्स देखने मिले तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स कर सकते हैं. ओके, दूसरा अगर ये डे लो के नीचे प्राइस सस्टेन करती है और हमें ऊपर जाते वक्त यहाँ पे लिमिट्स देखने मिलते हैं तो फिर हम लोग फिर से यहाँ पे शॉर्ट ले सकते हैं. ओके, सो दिस वाज द सिनेरियो. अगेन थर्ड सिनेरियो वाज अगर यहीं पे कहीं पे फ्लैट ओपन होता है प्राइस और अगर ऊपर जाते वक्त नीचे साइड से कुछ लिमिट्स नहीं आते ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, ओके, तो फिर हम लोग यहाँ पे भी शॉर्ट्स ले सकते हैं. लॉन्ग्स हम लोग तभी ट्राई करेंगे इन केस यहाँ पे प्राइस फ्लैट ओपन होकर शार्प स्नैपबैक अपसाइड देती है और सस्टेन करती है, या फिर एक गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे प्राइस सस्टेन करने लगती है अबव दिस पर्टिकुलर रेफरेंस. ओके, ये जो वीक हाई का रेफरेंस है, ये 3+4 DB का जो एक्सट्रीम है, इसके अबव अगर प्राइस सस्टेन करना स्टार्ट कर देती है, ओके, दिस इज द रेफरेंस, दिस वीपीओसी इंक्लूडिंग, तो फिर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग्स का प्लान कर सकते हैं बिकॉज देन ओनली बायर्स विल बी एक्टिव. अगर यहाँ पे कहीं पे प्राइस ओपन होती है तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का बायस रखेंगे. दैट इज द scenario. So these are the various scenarios guys which we have discussed already yesterday without the occurrence of this particular day. Okay, now let's see what exactly happened. अभी प्राइस ने क्या किया है, ये जो VPOC है इसके नीचे ओपन दिया बट ये जो रेड स्ट्रिप है इसके ऊपर ओपन दिया हुआ है. ओके, सो दिस द एक्जैक्ट रेफरेंस ऑफ वैल्यू एरिया लो. यहाँ पे जो है हमारा वैल्यू एरिया लो है प्लस लेज है. ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे प्राइस ने ओपनिंग दी है, थोड़ा सा नीचे जाने का ट्राई किया और शार्प एक स्नैपबैक अपसाइड दिया हुआ है. ओके, दैट विल सी इन मच डिटेल्स ऑन ऑर्डर फ्लो. सी, सो दिस इज द डेवलपमेंट. यहाँ पे प्राइस ओपन हुई, प्राइस ने नीचे जाने का ट्राई किया बट ड्यू टू लैक ऑफ बिजनेस यहाँ पे कुछ बिजनेस नहीं है गाइस. देयर आर मल्टीपल जीरो प्रिंट्स. यहाँ पे टोटल ब्लॉक सी एम्प्टी है, जीरो प्रिंट्स है, वॉल्यूम वॉइड्स है. और ऐसे सिनेरियो में प्राइस हमने मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है कि प्राइस बिजनेस फाइंड आउट करने के लिए अदर एक्सट्रीम पे जाता है. सो दैट्स वाई अगर नीचे साइड बिजनेस नहीं मिला प्राइस को, सो प्राइस विल ट्राई टू गो ऑन आइदर एक्सट्रीम टू फाइंड द बिजनेस. जैसे प्राइस अपसाइड गई, प्राइस को यहाँ पे बिजनेस मिलने लगा बट यहाँ पे जो बिजनेस मिला प्राइस को दैट इज टूवर्ड्स द शॉर्ट. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जैसे ही कैंडल अपसाइड जा रही है वैसे यहाँ पे वॉल्यूम्स बढ़ते हुए जा रहे हैं. दैट मीन्स लिमिट एक्टिविटी इज गेटिंग इंक्रीज्ड. जैसे लिमिट एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये है कि ऊपर साइड से सेलर्स आ रहे हैं. ओके, सेलर्स आर डोमिनेट हियर एट दिस पर्टिकुलर लोकेशन. अगर हम लोग ये पर्टिकुलर रेफरेंस भी देखते हैं ऑन मार्केट प्रोफाइल, ओके, सी गाइस दिस पर्टिकुलर रेफरेंस 450 के अराउंड, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू एरिया हाई का एक रेफरेंस था एंड अगेन यहाँ पे हमारे पास लेज था. ओके, 475 के लेवल पे. सो दैट इज दिस पर्टिकुलर लेवल. सो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक्जैक्टली जब प्राइस आई बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए. अभी यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स तो चल सकते थे बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 1.1 का वॉल्यूम आया. सो दिस 1.1 इज सस्पिशियस. इट इज मच बियॉन्ड द एवरेज कैपेसिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेयर. ओके, तो ये बहुत ही बड़ा प्लेयर रहता है और हमने ये भी बहुत ज़्यादा बार देखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर जो ऑर्डर है ये कोई रिटेलर नहीं प्ले कर सकता. दिस ऑर्डर इज गेटिंग पॉज्ड बाय big player, that is on seller side also it is big player, on buyer side also it is a big player. That's why this order got purged in this compressed प्राइस फ्रेम. ये प्राइस फ्रेम अगर देखते हैं तो सिर्फ 5 पॉइंट किया गाइस. 5 पॉइंट में 1100 लॉट स्टेट करना इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी फॉर रिटेलर्स. सो दैट्स वाई यूजुअली क्या होता है, ऐसे ऑर्डर जब पंच होते हैं तो प्राइस आइदर साइड जाती है. जब भी प्राइस ये पर्टिकुलर ऑर्डर को रिविजिट करने के लिए आती है. ओके, सो जब प्राइस ऊपर गई प्राइस ने क्या किया, फिर से यहाँ पे लिमिट्स देने स्टार्ट किए और नीचे क्लोजर दिया. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जाते हो प्राइस ने यहाँ पे 430 300 ऐसे वॉल्यूम्स दिए हुए, जबकि हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस जब ऊपर जा रही थी यहाँ पे ऐसे कोई वॉल्यूम्स थे नहीं. एंड दीज आर द ओनली इक्विटिंग वॉल्यूम्स प्रेजेंट विच आर मच मोर देन इनफ एज कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड वॉल्यूम. यहाँ पे 200 100 ऐसे वॉल्यूम्स है, 400 ऐसे वॉल्यूम्स है और यहाँ पे अगर देखते हैं तो हमारे पास उतने बड़े वॉल्यूम्स ऑलरेडी अवेलेबल है ऑन द अपोजिट एक्सट्रीम. जस्ट द थिंग वॉज दिस पर्टिकुलर ऑर्डर 1100 ये हर्डल एक पोज कर सकता है, दैट वाज इन आवर माइंड. बट स्टिल यहाँ पे अच्छे खासे लिमिट्स आने के बाद और हमारे पास रेफरेंस भी था यहाँ पे. ओके, यहाँ पे ले जाए, यहाँ पे वैल्यू एरिया है, ये पर्टिकुलर जोन में ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ है. सो दैट्स वाई वन शॉट कैन बी हियर on this particular candle or on the completion of this particular candle. But anyways जैसे ही प्राइस नीचे गई वैसे ही प्राइस ने फिर से पुश बैक दिया हुआ है. दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. ओके, सो दिस वाज एंटिसिपेटेड. यहाँ पे ऐसे हो सकता है बट यहाँ से अगर प्राइस नीचे जाती तो बहुत अच्छी खासी नीचे जा सकती थी यहाँ तक के, और फिर यहाँ से फिर ये पर्टिकुलर ऑर्डर का 1.1 के का रिटेस्ट होने के लिए फिर प्राइस अपसाइड आ सकती थी. सो दैट्स वाई दिस वाज द शॉट विच वाज इंटेंटेड टू गो हियर बट वैसे हुआ नहीं. दिस SL गॉट ट्रिगर्ड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर. और उसके बाद हम लोग अगर देखते हैं नीचे आने के बाद इट वाज नॉट दैट मच गुड मूव बट ऑब्वियसली जैसे ही प्राइस नीचे आई ये पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट तक के प्राइस ने अप पुश दिया. अप पुश देने के बाद फिर थोड़ा सा अप जाने के बाद फिर से प्राइस ने एक डाउन मूव दिया. जैसे ही प्राइस अपसाइड गई फिर से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे फिर से ऑर्डर्स आने लगे. ओके, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो बड़े ऑर्डर्स है उनके अपसाइड प्राइस क्लोज हो रही है. दैट मीन्स यहाँ पे 300 164 147 मैक्सिमम जो ऑर्डर्स है अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर 226 मैक्सिमम ऑर्डर्स को कंज्यूम करने के बाद फिर प्राइस अपसाइड जा रही है. दैट मीन्स बायर्स आर एक्टिव हियर.
अगर ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद हमें अगर नीचे के साइड से कोई एक हाई कन्फर्मेशन कैंडल मिलती फॉर शॉर्ट्स, देन ऑब्वियसली वुड हैव गॉन फॉर शॉर्ट्स बाय कंज्यूमिंग दिस मल्टीपल ऑर्डर्स। ओके, जैसे ये बड़े ऑर्डर्स है यहाँ पे, ये बड़े ऑर्डर्स कंज्यूम करने के बाद, बट यहाँ पे क्या हुआ, जैसे प्राइस नीचे आने लगे वैसे प्राइस को फिर से यहाँ पे लिमिट्स मिलने लगे फ्रॉम बायर्स एंड, और ये लिमिट्स मिलने के बाद प्राइस ने रिजेक्शन देना स्टार्ट किया फ्रॉम डाउन साइड। जैसे रिजेक्शन आया, सी गाइस व्हाट एक्जेक्टली इज हैपनिंग हियर, ये जो भी ये पर्टिकुलर जोन में, ये जो पर्टिकुलर जोन है, ये पर्टिकुलर जोन में जो भी बड़े बड़े ऑर्डर्स है, ऑल बिग ऑर्डर्स फ्रॉम बायर्स एंड सेलर्स, ओके, आर गेटिंग कंज्यूम्ड बाय बायर्स। जैसे ही ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट है, ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट में पूरे ऑर्डर जो है, जैसे ही प्राइस अपसाइड जा रही है वैसे वैसे ये ऑर्डर जो है फ्रॉम सेलर्स एंड आर गेटिंग कंज्यूम्ड, और फिर प्राइस ने एक क्लोजर दिया, दैट क्लोजर इज एग्जैक्टली अबोव दिस पर्टिकुलर बिग ऑर्डर्स। यहाँ पे 1.1 के का इंक्लूजन है, यहाँ पे 400 300 मैक्सिमम ऑर्डर जो है नीचे के साइड पे, वो पूरे ऑर्डर कंज्यूम करके फिर प्राइस यहाँ पे क्लोज हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे जो सेलर्स का प्रेशर था, सेलर्स का प्रेशर पूरा पूरा एब्जॉर्ब हुआ है फ्रॉम दिस फर्स्ट मूव। ओके, सम सेलर्स गॉट एब्जॉर्ब एंड दिस सेकंड मूव मैक्सिमम सेलर्स गॉट एब्जॉर्ब हियर, दैट्स व्हाई। और ये पर्टिकुलर क्लोजर हम लोग देखते हैं तो ये 1.1 के अपसाइड है, मच बियॉन्ड द हाई ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स आर एक्टिव, दैट इज फॉर श्योर। और ये जो रिटेस्ट है, रिटेस्ट पे सेलर कुछ नहीं कर पाए, अदरवाइज ये रिटेस्ट पे सेलर्स प्राइस को नीचे पुश कर सकते थे, बट हमें वैसे डेवलपमेंट नहीं मिला, हमें आइदर साइड का डेवलपमेंट मिला। और हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, सो सी गाइस यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो पर्टिकुलर स्विंग है, ओके, ये पर्टिकुलर स्विंग इट वाज वेरी इफेक्टिव स्विंग, राइट? क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर स्विंग के बाद प्राइस ने अच्छा खासा डाउन मूव दिया था। सो ये पर्टिकुलर लेवल से 420 से लेके हम लोग अगर देखते हैं तो 310 तक के, दैट मीन्स मोर देन 100 पॉइंट्स ऑफ मूव ऑकर्ड हियर एट दिस पर्टिकुलर स्विंग। तो दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है अच्छे खासे, और अगर ये सेलर्स को कंज्यूम करने के बाद प्राइस कहीं पे सस्टेन करती है, दैट टू इट हैज कंज्यूम्ड ऑल द बिग ऑर्डर्स फ्रॉम द इंट्राडे ऑल्सो। सो दैट मीन्स यहाँ पे बायर्स एक्टिव है, और फिर ये पर्टिकुलर कैंडल में हमें एक क्लीन एक ड्राइवर कैंडल मिल रही है विद गुड वॉल्यूम्स। सो ये पर्टिकुलर कैंडल में हम लोग लॉन्ग इनिशिएट कर सकते थे, एंड आफ्टर दैट दिस इज द मूव। ओके, सो दिस वॉज द मूव गाइस। ओके, अगर हम लोग देखते हैं ऊपर, यहाँ पे हमें इक्विटी वॉल्यूम्स क्या रिक्वायर्ड है, 200 100 500 ऐसे वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड है, राइट? बट वैसे वॉल्यूम्स यहाँ पे आए नहीं। ओके, अगर हम लोग ये पुल बैक कंसिडर करते हैं तो भी यहाँ पे 300 के वॉल्यूम्स रिक्वायर्ड थे, दैट इज नॉट अपीयर्ड हियर। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो पुल बैक है, ये पुल बैक पे हम लोग वेट कर सकते थे फॉर फर्दर अप मूव। ओके, क्योंकि यहाँ पे वैसे इक्विटी वॉल्यूम सही नहीं जो रिक्वायर्ड चाहिए थे। अदरवाइज वन कैन से दैट ये यहाँ पे 500 का प्रिंट आया तो हमें यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, बट गाइस सी ये 500 का प्रिंट तो आया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेटेड है, राइट? लिमिट सेलर्स, बट वो लिमिट सेलर्स को कंज्यूम करके प्राइस अपसाइड क्लोज दे रही है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो लिमिट सेलर्स है इनका पावर नहीं है उतना ज़्यादा कि वो बायर्स को कंज्यूम करके नीचे साइड क्लोज होते। रेदर यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है जिन्होंने सेलर्स का ऑर्डर कंज्यूम करके फिर अपसाइड क्लोज दिया। दैट मीन्स बायर्स आर क्लियरली एक्टिव हियर। ओके, सो इवन इफ one can exit here in this particular one candle also, this was also big move because today was the expiry. Okay, ये अच्छी खासी move थी guys, ये in a single candle also, but if one holds with some quantity, okay, partial quantity also, so this was the big move। यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं ऊपर जाते हो तो यहाँ पे हमें बड़े ऑर्डर्स देखने मिले फिर। ओके, सो आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे ये जो डी पीरियड है, डी पीरियड का हम लोग देख सकते हैं ये 3+4 dB का जैसे यहाँ पे एक्सट्रीम आया था, वैसे ही एक पर्टिकुलर बैलेंस है 4+5 dB, वैसे ही 4+5 dB के बैलेंस का यहाँ पे एक्सट्रीम लो है। ओके, एट द लेवल ऑफ 570। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 570 पे, तो यहाँ पे हमें बड़े ऑर्डर्स देखने मिलने चाहिए थे, राइट, एट द टॉप। तो यहाँ पे क्या हुआ एक्जैक्टली, यहाँ पे हमें बड़े ऑर्डर्स देखने मिले, बट ये बड़े ऑर्डर जो है, सी गाइस, दिस 400 200 130 देन 600, ये बड़े ऑर्डर्स आए तो है यहाँ पे, बट ये बड़े ऑर्डर्स ने ऐसा कुछ खास हमें रिएक्शन नहीं दिया हुआ है टुवर्ड्स डाउन साइड। रेदर यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो बड़े ऑर्डर आने के बाद सेल्स ने जब ये पंच किया तो ये सेल्स के ऑर्डर कंज्यूम करके बायर्स अपसाइड क्लोज दे रहे हैं, एक्जैक्टली एज व्हाट हैपेंड हियर। यहाँ पे जैसे हुआ है कि बड़े ऑर्डर्स आए हुए सेलर्स के एंड से, बट बायर्स ने कंज्यूम करके अपसाइड क्लोज दिया, वैसे ही यहाँ पे सेलर्स के ऑर्डर तो आए हैं बट यहाँ पे बायर्स ने कंज्यूम करके अपसाइड क्लोज दिया। दैट मीन्स इट इज क्लियरली विजिबल दैट यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और ऐसे लोकेशन पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ले सकते थे, बट वे अगर हमें यहाँ पे एक कोई फर्दर कैंडल्स में ऊपर साइड पे इससे भी बड़े अगर कोई ऑर्डर या फिर इक्विवेलेंट अगर ऑर्डर्स दिखते जिसको हम इक्विटिंग वॉल्यूम बोल सकते थे, ओके, विच कैन बी इजीली कास्टेड एज एन इक्विटिंग वॉल्यूम, सो वो पर्टिकुलर इक्विटिंग वॉल्यूम के कंफर्मेशन पे हम लोग यहाँ पे शॉर्ट जा सकते थे। यहाँ पे वैसा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं, रेदर बायर्स वेर एक्टिव हियर, यहाँ पे भी बायर्स एक्टिव है। सो ऑब्वियसली अगर बायर्स एक्टिव है तो अगर थोड़ा बहुत पुशबैक देते भी है सेलर्स तो भी इट इज मच प्रोबेबल दैट बायर्स कैन डिफेंड देयर पोजीशंस। ओके, सो बायर्स ने थोड़ा ब्रीच होने के बाद फिर से अपनी पोजीशन डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, अगर यही डेवलपमेंट अगर वैसे होता कि यहाँ पे ये 600 यहाँ पे आने के बजाय यहाँ पे टॉप पे आता, ओके, दैट मीन्स बायर्स आर ट्रैप्ड हियर, और यहाँ पे अगर कंफर्मेशन कैंडल मिलती है हमें फॉर शॉर्ट्स तो हमें रुकने के लिए कोई नहीं रहता अपार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ऑर्डर, दिस पर्टिकुलर 496 एंड 200। बट यहाँ पे अप साइड जाते वक्त यहाँ पे भी ऑर्डर्स है, यहाँ पे जब टॉप पे प्राइस आई तब यहाँ पे टॉप पे ऑर्डर ना आके नीचे आए हुए हैं। सो रेदर सी दिस इज नॉट सम कैंडल विच इज नॉट हेल्दी, राइट? दिस वेरी गुड कैंडल इन टर्म्स ऑफ बायर्स। सो सेलर्स के लिए बहुत ही बेकार कैंडल है, बायर्स के लिए कब ये बेकार कैंडल रहती है, जब ये बड़े ऑर्डर्स यहाँ पे ऊपर जाके ट्रैप होते बायर्स, तब ये बायर्स के लिए इट वोंट बी अ हेल्दी कैंडल, बट ये बायर्स के लिए बहुत हेल्दी कैंडल है। सो ऐसे हेल्दी कैंडल्स के सामने हम अगर शॉर्ट्स करेंगे तो ऑब्वियसली इट वुड बी अ रिस्क, राइट? सो दैट्स व्हाई दिस वाज नॉट गुड ट्रेड गाइस, दिस पर्टिकुलर ट्रेड वाज नॉट गुड। हमें यहाँ पे और अच्छे वॉल्यूम्स मिलने चाहिए थे और ये ऑर्डर को कंज्यूम करना चाहिए था प्राइस ने अच्छे से, बट यहाँ पे वैसे कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे ना बड़े ऑर्डर्स आए, ना ही पर्टिकुलर ये ऑर्डर को अच्छे से कंज्यूम किया गया बाय गिविंग गुड ड्राइवर कैंडल फॉर शॉर्ट साइड।
सो दैट्स वाई दिस वॉज नॉट अ गुड रेट, ओके, इवन इफ वॉल्यूम्स अपीयर हियर। उसके बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे ही लिंगर किया है बहुत देर तक के, इट वॉज बिग कंसोलिडेशन। यहाँ पे अगर किसी को चाहिए तो स्कैल्प कर सकते थे, बट इट वॉज नॉट गुड आइडिया टू टेक एनी प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेड। यहाँ पे वैसे कुछ वॉल्यूम्स ही नहीं है। एट द डे एंड हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए हुए, राइट, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए हुए। सो विल डिस्कस इट इन मार्केट प्रोफाइल व्हाट एक्जैक्टली इट कैन मीन। सो सी गाइस, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आए, दैट मीन्स बिग प्लेयर्स आर अवेयर दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पे आइदर उनको प्राइस ऊपर ले जाना रहेगा बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत नीचे ले जाना रहेगा। दैट्स वाई दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ देयर बिग ऑर्डर्स। दैट मीन्स उनके ऑर्डर ऑलरेडी स्टेब्लिश हो चुके हैं यहाँ पे, ओके। सो ऐसे जब ऑर्डर्स स्टेब्लिश होते हैं, ऑब्वियसली नेक्स्ट डे वुड बी द गुड ट्रेडेबल डे, इट कैन नॉट बी द डल डे गाइस। जैसे हमने कल डिस्कस किया था, ओके, लेट्स सी, हमने कल डिस्कस किया था डे एंड में कुछ भी अच्छे ऑर्डर्स नहीं थे। लेट्स सी, हम लोग देख सकते हैं डे एंड पे यहाँ पे कुछ अच्छे ऑर्डर्स नहीं है, नॉट इवन 500 के अबव ऑर्डर्स। सी 500, 400, 300, 200 ऐसे ऑर्डर्स है, राइट। सो ऐसे डेज में अगर से सॉरी दिस 600 ऑल्सो, बट ये स्टिल दिस आर नॉट गुड बिग ऑर्डर्स, ओके। सो ऐसे डे में हम लोगों ने कल ये डिस्कस किया था कि अगर नेक्स्ट मॉर्निंग पे भी अगर ऐसे छोटे ऑर्डर्स आते हैं या फिर इससे भी छोटे ऑर्डर्स पंच होते हैं इन द इनिशियल आवर्स, देन ऑब्वियसली नेक्स्ट डे कैन बी द डल डे, बट दिस वॉज द 50% इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे बड़ा ऑर्डर ऑलरेडी प्रेजेंट था, दैट मीन्स दिस इज द ट्रेडेबल डे, दिस कैन नॉट बी द डल डे, ओके। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, वी हैव डिस्कस दिस मल्टीपल टाइम्स दैट हाउ टू आइडेंटिफाई अ डल डे एंड अ ट्रेडेबल डे। अगर हमें कहीं पे लो वॉल्यूम्स के साथ डे एंड मिलता है एंड नेक्स्ट डे भी हमें लो वॉल्यूम के साथ मिलता है, ओके, सो ऑब्वियसली ऑन दैट पर्टिकुलर डे वी शुड नॉट ट्रेड, ओके। यू कैन स्पेंड लॉट ऑफ मनी जस्ट टू आइडेंटिफाई दिस, बिकॉज वी हैव स्पेंड लॉट ऑफ मनी गाइस जस्ट टू आइडेंटिफाई हाउ टू आइडेंटिफाई द डेज, हाउ टू आइडेंटिफाई द अपकमिंग डे, बट it was really a waste of money guys. So better than this particular method which is already devised by us, there is no good method, okay, as far as we know. तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है गाइस, बहुत ही प्रूडेंट मेथड है टू फाइंड आउट the next tradable day whether it is tradable or not, okay, or it will be a dull day. So you can utilize this information very easily in identifying what trade patterns you have to decide on the particular trading day, okay. So यहाँ पे आया हुआ था, that's why it became a tradable day, okay. So वैसे ही यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स है, डे एंड पे बड़े ऑर्डर्स है, that means next day would be certainly a trading day. हम लोग अगर मार्केट प्रोफाइल पे देखते हैं तो मार्केट प्रोफाइल पे क्या हुआ गाइस, सी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्ट कवरिंग, ओके। शॉर्ट कवर हुआ है और उसके बाद में प्राइस ने अपसाइड एक वैल्यू बनाई हुई है। ये वैल्यू में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे वीपीओसी पीपीओसी दोनों है, वीपीओसी इज एट टॉप एज एंड पीपीओसी जो है वो वैल्यू के मिडिल में है। द थिंग इज यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये पर्टिकुलर डे से, दिस पर्टिकुलर डे इज ऑल्सो लाइक ऑफ काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग डे, करेक्ट। ये भी दिन पहले अगर देखते तो काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग डे टाइप ही था, ओके। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो काइंड ऑफ शॉर्ट कवर ही था बिफोर दिस पर्टिकुलर डाउन मूव, और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव भी है। एंड अगेन दिस इज द थर्ड डे विच इज काइंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग डे, ये तो प्रॉपर शॉर्ट कवरिंग डे ही है, ओके। सो ये 3 दिन शॉर्ट कवरिंग आई हुई है, बट देयर इज नो गुड फॉलो थ्रू फॉर द लॉन्ग्स। दैट मीन्स यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आ रही है, बट आफ्टर दैट जैसे यहाँ पे सी गाइस फिल्टर सी यहाँ पे जैसे ही शॉर्ट कवरिंग आई है, करेक्ट। ये शॉर्ट कवरिंग आने के बाद प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ये कंसोलिडेशन आया इसलिए यहाँ पे वैल्यू बनी, करेक्ट। सो ये वैल्यू बनने के बाद यहाँ पे फ्रेश बायर्स आने चाहिए टू ड्रैग द प्राइस अपसाइड, बट वैसे यहाँ पे हो नहीं रहा, जस्ट वैल्यू ग्रेजुअली अपसाइड जा रही है, ओके, ग्रेजुअली अपसाइड जा रही है, बट एक सिग्निफिकेंट मूव नहीं आ रहा, और उसके बाद भी यहाँ पे फिर से शॉर्ट कवरिंग आ रही है। सो दिस आर 3 consecutive days which are really concerning. ऐसे होना इट इज़ नॉट हेल्दी एक्चुअली फॉर द मार्केट प्लेस। ऐसे अगर हो रहा है और अच्छे बायर्स नहीं आ रहे, सो obviously there can be one single day where this short covering will get erased, okay. This can happen, okay. It is not surety guys, it is not the 100% guarantee, but this development personally for me at least it is not looking healthy from this particular day, okay. So this is something is really concerning. For intraday obviously we can trade if price goes above and sustains here, then we can plan for longs, okay. If price goes below this particular 3+4 dph, then obviously we can plan for shorts. अगर यही रेंज में रहता है तो एक या तो अपर एक्सट्रीम पे या फिर लोअर एक्सट्रीम पे हम लोग लिमिट्स फाइंड आउट करेंगे, एंड वी कैन ट्रेड फॉर द अदर एक्सट्रीम ऑल्सो, ओके, फॉर दिस पर्टिकुलर बैलेंस. सो दिस थिंग्स आर देयर, these are the scenarios, but just apart from that one particular reading is like this kind of development is concerning, okay. So there can be a probability that if fresh buyers do not arrive, then obviously this particular short covering can get erased, there is a possibility. So this is it guys, this is it for today. If you find this particular content helpful to solidify your plans or to create your fresh plans, or by any means if it is helping you to strengthen your market understanding, to learn the market in greater depth, much clearer way, then please do share this video with your friends, colleagues, so that at least they would save from their bad losses, they would save from their bad trades, thus ultimately by saving their hard-earned capital. If you find this content good guys, then please hit the like button. It will just take 1 or 2 seconds for you to hit the like button, but it motivates us a lot and it conveys us that you're liking this particular content. And if you find this content helpful, obviously whatever improvements, suggestions, feedbacks, whatever comes in your mind while watching this video, please write 1 word or 2 or a sentence that what exactly you liked in this video, what exactly is your opinion about this video, and what we can improve. If you have any queries, that also you can share below the videos so that we can respond to them to clarify your doubts. And ultimately guys, please subscribe to this channel so that you will get regular updates from our channel for this kind of valuable content. Thank you guys, thanks a lot.